गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज कक्षा 12 फिजिक्स का अगला भाग विद्युत फ्लक्स बताने जा रहे हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है विद्युत फ्लक्स की। देखिए, गए विद्युत क्षेत्र में स्थित, कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? विद्युत फ्लक्स। यानी कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। हमें आपके सामने एक विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। इसका अल्पतम क्षेत्र मान लीजिए थोड़ा सा क्षेत्र ले रहे हैं, थोड़ा सा क्षेत्र ले लिए। इस क्षेत्र का मान लीजिए डीएस क्षेत्र ले लिए, थोड़ा सा क्षेत्र। अब इससे जो विद्युत रेखाएं निकलेंगी, यानी विद्युत बल रेखाएं जो निकलेगी वो अभिलंबवत, यानी जितनी अभिलंबवत यानी इसके लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वो सब क्या होंगी? वो उनकी संख्या ही, कुल बल रेखाओं की संख्या ही, जैसा कि कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की, अब यहाँ 1 2 3 4 10 15 जितनी बल रेखाएं, कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, अब ये विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? विद्युत फ्लक्स मूलतः 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला देखेंगे, पहला है धनात्मक फ्लक्स, दूसरा है ऋणात्मक फ्लक्स। अच्छा, धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? धनात्मक फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होता है? मतलब धनात्मक फ्लक्स की खासियत होती है जहां प्लस आवेश होता है, इसमें जो बल रेखाएं होती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। अंदर से कहा जाती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में फ्लक्स जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर से कहा जाती हैं? बाहर की ओर जाती हैं।
अच्छा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स की क्या खासियत होती है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की क्या खासियत होती है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, इसमें बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। बाहर से किधर आती हैं? अंदर की ओर आती हैं। इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर से अंदर की ओर आती हैं, यह इसकी खासियत है। तो विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में बाहर से विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, ये होता है। जैसे अगर इसका सिंबल ऐसे भी बनाना चाहें दोनों एक में, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये प्लस लिख दें और एक माइनस, इसको ऐसे और ऐसे। अगर यहां से जाएगी, इधर से क्या होगी, निकलेगी, इधर इसमें जाएगी, इधर से विद्युत बल रेखा निकलेगी, इधर जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर से जाएगी, इधर निकलेगी, इधर से जाएगी। ऐसे विद्युत बल रेखाएं आई जाएंगी, ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, ठीक है। ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं, ऐसे विद्युत बल रेखाएं इधर से जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं जो हैं ऐसे निकलेंगी और इधर क्या होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे जितनी विद्युत बल रेखाएं हैं सब ऐसे आएंगी, यहाँ विद्युत बल रेखाएं सब क्या करेंगी, आएंगी, इधर से जाएंगी, उधर से आएंगी। ये सब विद्युत बल रेखाएं हैं। इस प्रकार से सिंबल भी बना सकते हैं। इसका सिंबल आपको और प्रकार से भी मिल सकता है। विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हुई मिल सकती हैं, तो इससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मिला के एक प्रकार का ये क्षेत्र है, जिसमें अल्प क्षेत्र से, यानी डीएस क्षेत्र का मतलब अल्प क्षेत्र, इसके पूरे क्षेत्र से नहीं, इसका पूरा क्षेत्र यस है और इसका अल्प क्षेत्र क्या ले लिए हैं, डीएस। डीएस को होता है, डीएस का मतलब होता है अल्प क्षेत्र। तो अल्प क्षेत्र ले लिए, अल्प क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा एक बार में आपको याद हो जाएगी, ज्यादा कठिन बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। चाहे आप लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अच्छा, इसमें और एक बात देखेंगे, इसकी स्थितियां हैं, ठीक है। इसकी दो स्थितियां हैं, एक है लंबवत स्थिति और एक होती है कोणीय स्थिति। तो लंबवत स्थिति, कोणीय स्थिति मतलब इसका कहते हैं इसमें बहुत सी बल रेखाएं निकल सकती हैं, मतलब ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, लंबवत भी जा सकती हैं। इसमें बल रेखाएं जो हैं वो जरूरी नहीं सभी बल रेखाएं लंबवत ही हो, कुछ तिरछी भी होती है, मतलब कुछ कोण पर भी हो सकती हैं और कुछ लंबवत भी हो सकती हैं। तो इसको लेके इसके दो भाग बनते हैं। पहला भाग देखेंगे, जब बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं तब क्या होता है। जब विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं उस स्थिति में क्या होता है, इसमें देखेंगे। इसको मिटाएंगे, मिटा के इसको देखेंगे। विद्युत बल रेखाओं की माप कैसे करेंगे, माप, विद्युत बल रेखाओं की माप मतलब गणना कैसे करेंगे। विद्युत बल रेखाओं की मापना है हमको विद्युत बल रेखाओं को, तो कैसे मापेंगे, कितनी संख्या है। तो पहली स्थिति में देखेंगे कि क्या है। पहली स्थिति में जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, अल्पतम क्षेत्र मान लीजिए डीएस है, अल्पतम क्षेत्र मान लीजिए क्या है, डीएस अल्पतम क्षेत्र है, मतलब मान लीजिए ये अल्पतम क्षेत्र डीएस है, ये अल्पतम क्षेत्र डीएस है। अच्छा, अब इससे गुजरने वाली जो बल रेखा होगी वो जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत रेखा, और ये इसके अभिलंबोत गुजरने वाली बल रेखा है, इसके अभिलंबोत गुजरने वाली बल रेखा है विद्युत रेखा ई है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखा। तो इसका विद्युत अगर फ्लक्स निकालना है, लंबवत रेखा का जब विद्युत फ्लक्स निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, फाई ई बराबर ई इंटू डीएस। मतलब
E इंटू ds मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किस विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, ds का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल। मतलब इस अल्पतम क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं यानी कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसकी माप करने के लिए सूत्र लगाएंगे जब ये लंबवत स्थिति में होंगी तब के लिए सूत्र है फाई ई बराबर होता है E इंटू ds। ठीक। अच्छा, दूसरी स्थिति में जब इसकी बल रेखाओं की माप कैसे करेंगे, जब मान लीजिए कोई किसी कोण पर हो, मान लीजिए किसी कोण पर हो, जैसे मान लीजिए अल्पांश क्षेत्र है, मान लीजिए ये अल्पांश क्षेत्र है, ये अल्पांश क्षेत्र है ds। अब इसमें विद्युत बल रेखाएं देखो, ये लंबवत, मान लीजिए ये लंबवत है और ये क्या है, और इसमें एक बल रेखा ये और गई है, तो ये कोई कोण बना रही है, इसके साथ कोई कोण बना, मतलब थीटा कोण बना रही है। तो इससे कोण बनाते बनाते ऐसे रेखाएं ये ऐसे और आ सकती हैं और ऐसे आ सकती हैं, इधर से जा सकती हैं, इधर से आ, और एकदम समांतर भी हो सकती है, मतलब इसके एकदम सीधोसीध में भी हो सकती हैं। जब सीधोसीध में हो जाएगी तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा, जब ये सीधोसीध में हो जाएगी, यानी जब ये बल रेखा ऐसे हो जाएगी, यानी एक रेखा इधर जाएगी और एक रेखा इधर जाएगी, तो ये कोण 90 डिग्री का ऑटोमेटिक बनने लगेगा। यानी जब इस स्थिति में जो लंबवत होता है उसको हम साइन लेते हैं, ये एक बात और आप जान लेंगे, जो लंबवत होता है उसको साइन के रूप में कलेक्ट करते हैं, जो समांतर होता है इसको किसके रूप में, कास के रूप में लिखते हैं, यानी कास थीटा, और इसको किसके लिखते हैं, साइन। जब लंबवत रूप होता है तो साइन, और जब क्षैतिज रूप होता है तो इसको क्या लिखते हैं, कास थीटा। अब मान लीजिए ये कास थीटा मतलब ये कोण बनाते बनाते और नीचे आ गई, तो इसको जब यहाँ से लंबवत से जब नीचे आती है तो इसको कास थीटा लिखते हैं, जब लंबवत रहता है तो साइन थीटा लिखते हैं। यानी इसको हम इसकी गणना, इसकी माप किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। फाई ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर, इसमें भी विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र E इंटू ds यानी अल्प क्षेत्र है, ds कास थीटा, यहाँ क्या लगाएंगे, कास थीटा। अब इसका मान जो है, इसकी जो वैल्यू है वो कास थीटा पर निर्भर करेगी। इसकी भी स्थितियां हैं, कास थीटा पर इसकी वैल्यू निर्भर करेगी, यानी जैसे जैसे कास थीटा का मान कम होगा या कास थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू में भी परिवर्तन होगा, यानी विद्युत फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी इसका मान लीजिए कुछ हो जाए, मान लीजिए 90 अंश हो जाए, या इसका मान काश 0 अंश हो जाए, इसका मान काश 0 अंश हो जाए, तो काश 0 अंश पर सबसे, और एकदम काश 0 अंश हो जाएगा तो ये मान, ये रेखा कहाँ से यहाँ चली जाएगी, मतलब ये दोनों रेखाएं एक पर ही हो जाएगी काश 0 की वैल्यू में, यानी कोण क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, कोण शून्य हो जाएगा तो इस पे आ जाएगी रेखा ये, तो यानी काश का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे अगर काश यही रेखा नीचे चली आई, यानी इस तरीके की हो गई, ये रेखा धीरे धीरे यानी यहाँ चली आई, अगर ये रेखा यहाँ चली आएगी तो ये 90 अंश का कोण बनाई रहेगी, तो उस स्थिति में हम यहाँ काश क्या रखेंगे, काश 90 अंश रखेंगे, थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 90 अंश, और काश 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस स्थिति में क्या आएगा, यानी पहली स्थिति मान लीजिए ये है, तो काश अगर 90 अंश रखते हैं तो काश 90 अंश का मान 0 होता है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ds काश 90 अंश, और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो उस स्थिति में फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाई ई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर मान लीजिए काश 0 अंश, ये हमेशा ये कुल बल रेखाएं लंबवत पृष्ठ के लंबवत गुजरने लगे, ये विद्युत बल रेखाएं जितनी हैं सब पृष्ठ के क्या गुजरने लगे, लंबवत गुजरने लगे सभी, तो काश 0 अंश का मान उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब उस समय काश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब काश का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, तो उस स्थिति में दूसरी स्थिति मान लीजिए, तो काश 0 अंश का मान, तो इसमें फिर इस वाले सूत्र में चिपकाएंगे कि फाई ई बराबर क्या चिपकाएंगे कि E इंटू डेल्टा ds काश 0 अंश। काश 0 अंश का मान क्या होता है, काश 0 अंश का मान होता है 0 अंश बराबर 1 के, काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान सबसे अधिकतम आता है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ
गुणा कर देंगे, ई इंटू क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, ई इंटू डीएस यानी 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये विद्युत फ्लक्स जब इसका मान कितना हो जाएगा 0 अंश, जब कास्ट का मान क्या हो जाएगा 0 अंश। ऐसे ही जब कास्ट का मान कितना हो जाए, तीसरी स्थिति में भी जा सकते हैं, जब कास्ट का मान कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, काश का मान कितना हो जाए 180। जब काश का मान 180 अंश हो जाएगा तो यहाँ जो धनात्मक आ रहा था वो -1 आने लगेगा, क्योंकि काश 180 अंश का मान क्या होता है -1 होता है। तो जो ये वैल्यू आ रही थी यही क्या आने लगेगी -1, यानी फाई ई बराबर क्या आने लगेगा, फाई ई बराबर -e इंटू क्या हो जाएगा डी एस, ऐसे आने लगेगा। इस हिसाब से ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स आने लगेगा। अब तक धनात्मक विद्युत फ्लक्स आ रहा था, अब क्या आने लगेगा, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स आने लगेगा। ये स्थितियां हैं इसकी, ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं। इसको आप समझिए बहुत बढ़िया से। विद्युत फ्लक्स क्या, अगर विद्युत फ्लक्स आप समझ गए, ठीक है, तो आप गॉस की प्रमेय बहुत कायदे से समझ पाएंगे, बहुत बेटर समझ पाएंगे। विद्युत फ्लक्स, जिस प्रकार से विद्युत फ्लक्स, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का उसमें उपयोग है, जिस प्रकार से इसमें ये विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना आसान, इतनी आसान परिभाषा है, इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतना सिंपल भाषा में हमने इसके माप के लिए बताया, ये कौन सी राशि ये भी बताया। इसकी माप करने के लिए जब इसके लंबवत होता है तो फाई ई बराबर ई इंटू डीएस होता है। जब ये कोणीय स्थिति में यानी थीटा कोण इसके साथ बनता है तो इसमें काश थीटा जोड़ दिया जाता है। यानी जैसे लंबवत रहता है साइन लेते हैं, क्षैतिज हो जाता है तो इसको क्या लेते हैं काश। अब ये क्षैतिज जो 90 अंश का कोण है कम भी हो सकता है, 45, 30, 20, हाँ कुछ भी हो सकता है। जो हो सकेगा उसका मान यहाँ जो रहेगा उसका मान यहाँ चिपकाया जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू निकाली जाएगी। 2 स्थितियों 3 स्थितियों में हम बता दिए, जैसे 90 अंश का बता दिए हैं, काश 0 अंश का बता दिए, काश 180 अंश का बता दिए। ऐसे और भी निकालेंगे और समझेंगे। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको वीडियो पड़े और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।